नमस्कार मित्रों, अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में धार्मिक इतिहास के अंतर्गत धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में विस्तार से सीख रहे थे। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में मुस्लिम सामाजिक सुधार आंदोलन तथा अन्य आंदोलनों के बारे में जानेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि अन्य प्रतियोगी छात्र भी वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी परीक्षा की तैयारी सफलतापूर्वक कर सकें। तो आइए मित्रों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपने यहाँ तक पढ़ा था अन्य धार्मिक आंदोलन। एक नज़र में हम आपको फिर से बता देते हैं। धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की थी। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। सेवा सदन की स्थापना 1885 में बहरामजी मालाबारी ने की थी। भारतीय सेवक संघ की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यहाँ तक की क्लास आप पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे। मित्रों, मुस्लिम सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म में विद्यमान कुरीतियों को दूर करने के लिए अनेक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन चलाए गए थे, जो इस प्रकार है। पहले नंबर पर आता है सर सैयद अहमद खां तथा अलीगढ़ आंदोलन। ध्यान से पढ़िएगा मित्रों, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को ही अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन कहा जाता है। प्रारंभ में ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। कौन? सर सैयद अहमद खां। जब इन्होंने आंदोलन चलाया था तो ये प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, किंतु बाद में हिंदुओं और कांग्रेस के प्रबल शत्रु बन गए। बाद में सर सैयद अहमद खां हिंदुओं के तथा कांग्रेस के प्रबल शत्रु बन गए। इन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा की ओर आकर्षित किया तथा उन्होंने अपने समर्थकों से ब्रिटिश शासन की अधीनता को स्वीकार करने को कहा। सर सैयद अहमद खां के जो समर्थक थे उनको इन्होंने प्रोत्साहन दिया कि ब्रिटिश शासन की अधीनता को स्वीकार कर लें। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से सर सैयद अहमद खां ने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया। कौन सी पत्रिका? राजभक्त मुसलमान पत्रिका। इन्होंने अपने विचारों का प्रसार तहजीफ उल अखलाक याद रखिएगा, तहजीफ उल अखलाक इसका अर्थ होता है सभ्यता और नैतिकता।
नामक पत्रिका द्वारा किया। इन्होंने इस्लाम धर्म में विद्यमान कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसी क्रम में अब हम देवबंद आंदोलन के बारे में जानेंगे। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने 1867 में उत्तर प्रदेश के देवबंद मदरसे की स्थापना की। याद रखिएगा कि मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने 1867 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में मदरसे की स्थापना की। इन्होंने भारत के मुस्लिम समुदाय के लोगों को कांग्रेस को सहयोग देने का सुझाव दिया। मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को कांग्रेस को सहयोग देने का सुझाव दिया। इसी मदरसे से दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई। आप कहेंगे कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवबंद आंदोलन या दारुल उलूम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप बताएंगे देवबंद में स्थित मदरसे से। ठीक है। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश तथा नियमों को उदार बनाना था। मित्रों, हम आपको वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तथा अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करिएगा। अब हम पढ़ेंगे रहनुमाई मजदयाशन के सभा के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रहनुमाई मजदयाशन सभा। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अंग्रेजी समुदाय के नौरोज फरदौन जी, दादा भाई नौरोजी, के.आर. कौमा, एस.एस. बंगाली द्वारा बम्बई में 1851 में रहनुमाई मजदयाशन सभा का गठन किया गया। कब? ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अंग्रेजी समुदाय के नौरोजी फरदौन है। इसको याद रखिएगा, क्या है? फरदौन। ठीक है। नौरोजी फरदौन जी, दादा भाई नौरोजी, के.आर. कामा एवं एस.एस. बंगाली द्वारा बम्बई में 1851 में रहनुमाई मजदयाशन सभा का गठन किया गया। इस प्रकार हमने मुस्लिम सुधार आंदोलनों के बारे में जान लिया है। अब हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक आंदोलन के बारे में जानेंगे। 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक आंदोलन के क्रम में पहले नंबर पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी आते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। ये बंगाल के सुविख्यात विद्वान एवं समाज सुधारक थे। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसी क्रम में डी.के. कर्वे ये महिलाओं के कल्याण से जुड़े अन्य प्रमुख नेता थे। 1896 में इन्होंने पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है कि पुणे में
विधवा आश्रम की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे 1896 में D.K. कर्वे ने। 1916 में इन्होंने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। आप इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आप ध्यान देंगे कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में बम्बई में हुई थी और यह किनके द्वारा किया गया था? D.K. कर्वे के द्वारा किया गया था। पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा तथा महिला अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता एवं भारत में पहली बार विधवाओं की शिक्षा के लिए इनके द्वारा प्रयास किया गया था। मतलब विधवाओं की शिक्षा के लिए पहली बार किसके द्वारा प्रयास किया गया था? तो वह थी पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने महाराष्ट्र में एक आर्य महिला समाज की स्थापना की। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने। ध्यान दीजिएगा। विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इनका पूरा जीवन महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित रहा है। 1850 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना की। अब ध्यान, विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने कब की? 1850 में। ध्यान दीजिएगा। बहन सुब्बा लक्ष्मी। बहन सुब्बा लक्ष्मी इन्होंने बाल विवाह के कल्याण के लिए उच्च स्तर के प्रयास किए। इन्होंने 18 वर्ष से कम आयु की विधवाओं के लिए आइस हाउस तथा वयस्क विधवाओं के लिए शारदा विद्यालय की स्थापना की। मतलब जो पहले 14 वर्ष की आयु की लड़कियों का विवाह हो जाता था, तो जो 14 से 18 के बीच में रहती थी और किसी कारणवश अगर वह विधवा हो जाती थी, तो उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बहन सुब्बा लक्ष्मी ने आइस हाउस विद्यालय की स्थापना करवाई थी। और अगर 18 वर्ष से ऊपर महिलाएं रहती थी, जिनको वयस्क विधवा बोलते हैं, उन विधवाओं के लिए उन्होंने शारदा विद्यालय की स्थापना की थी। याद रखिएगा। अब हम इसी क्रम में 20वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे। 20वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन निम्न जाति आंदोलन। निम्न जाति आंदोलन 1932 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, ध्यान दीजिएगा, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की, जिसे 1933 में हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, तब तक हम आगे पढ़ाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की? तो आप अपने उत्तर में बताएंगे 1932 में महात्मा गांधी ने, ठीक है, जिसे 1933 में हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया। महात्मा गांधी जी ने अछूतों के लिए सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग किया?
अछूतों के लिए। ठीक है। 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग का बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? आप बताएंगे भीमराव अंबेडकर ने 1924 में। 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवबौद्धवाद के प्रतिपादक थे। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1906 में B.R. सिंधे ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की। 1920 में E.B. रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। चौबीस सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यह प्रश्न आपके असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? 1873 में। या सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे ज्योतिबा फुले ने। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। यह आपके असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया है। यह आंदोलन दलितों तथा निम्न जाति के कल्याण के लिए चलाया गया था। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्यशोधक धर्म, सत्यशोधक समाज जैसी पुस्तकों तथा संगठनों की रचना की। कौन कौन सी? गुलामगिरी 1872, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, सत्यशोधक समाज। वायकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 में केरल के वायकोम में मंदिर में प्रवेश को लेकर के चलाया गया था। यह आंदोलन मतलब वायकोम सत्याग्रह, इसमें दलित वर्गों को, जो निम्न जाति के लोग थे, उनको मंदिर के प्रवेश से वर्जित किया गया था। इसलिए वायकोम सत्याग्रह के नाम से केरल के वायकोम में मंदिर में प्रवेश को लेकर के चलाया गया था। यह आंदोलन मंदिर में प्रवेश को लेकर सवर्ण और निम्न वर्ग के बीच था। इस आंदोलन का नेतृत्व के केलप्पन, T.K. माधवन तथा K.P. मेनन ने किया। E.V. रामास्वामी पेरियार ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसको भी आप ध्यान दीजिए। अब हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इनको आप ध्यान दीजिएगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पास हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पूछा गया था। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा, भारत में सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसको है?
तो आप बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र के समाज सुधारक हरिगोपाल देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इस प्रश्न को भी आप ध्यान दीजिएगा कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती को। सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना B.S. मालावारी ने की थी। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान स्वामी विवेकानंद ने दिया था। इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। भारत में सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को है। यह प्रश्न तो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आप इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। इन्होंने 1829 के अधिनियम के नियम 17 द्वारा सती प्रथा का अंत किया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पास हुआ था। अब हम सभी सामाजिक सुधार आंदोलन अधिनियम को एक नज़र में देखेंगे। आप देख पा रहे हैं इस टेबल में एक तरफ अधिनियम, वर्ष, गवर्नर जनरल या वायसराय तथा विषय के बारे में प्रदर्शित किया गया है। इन आंदोलनों में पहले नंबर पर आता है नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी अधिनियम। यह अधिनियम 1795 में सर जॉन सोर के कार्यकाल में पारित हुआ था। नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक यह साधारण हत्या के बराबर अपराध घोषित है, इसका मुख्य विषय था। शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम 1804 में सर जॉन सोर लॉर्ड वेलीजली के कार्यकाल में पारित हुआ था। इसका मुख्य विषय शिशु हत्या पर प्रतिबंध था। दास प्रथा अधिनियम 1843 में लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में पारित हुआ था। दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। आप ध्यान देंगे हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति इसमें प्रदान की गई थी। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव एक्ट, इसे ब्रह्म अधिनियम भी कहते हैं। 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में पारित हुआ था। इसमें लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इसमें लड़की के लिए विवाह योग्य आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम 1830 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसी सामाजिक सुधार आंदोलन अधिनियम में हमने आपको यहाँ पर पढ़ा ही दिया है कि सती प्रथा अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में हुआ था। इसमें आप ध्यान देंगे भारत में सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को है। इन्होंने 1829 के अधिनियम के नियम 17 द्वारा सती प्रथा का अंत किया था। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में
लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पास हुआ था। इसको भी आप ध्यान देंगे। आपने सामाजिक सुधार आंदोलन अधिनियम को पढ़ लिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा शेयर करिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।